हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटेटर की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे बीस्ट, गुहान और डीमन एम्बर की लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है। अल्ट्रा वेजिटेटर के मजाक को कॉल में आने लिखा है, आप उन्हें सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं गुहान के चेहरे पे स्माइल होती है और उसकी आंखें लाल रंग की होती है। इसके बाद हम डीमन एम्पर रेड को देखते हैं, वो अपने बंदूक को घुमा रहा होता है। वो हैरानी से बोलता है, इस बच्चे की आंखें पहले से अलग है और इसकी ताकत भी पहले से अलग है। ऐसा लगा किसी ने उस पर जादू कर दिया। गुहान किसी तरह से डीमन एम्पर रेड की बातें सुन लेता है, जो कि उसे बहुत दूर है। ये सुनकर गुहान हंसने लगता है। तुम सिर्फ मेरे आंखों के रंग को बदलने से हैरान हो। अब जो आगे होने वाला है शायद वो तुम्हें पसंद आए। अब ये शुरू होने वाला है। तभी गुहान झुकता है और अपनी बॉडी को टाइट कर लेता है और जबरदस्त तरीके से पावर अप करने लगता है। उसकी आंखों का व्हाइट हिस्सा ब्लैक होने लगता है और उसके बाल बड़े होने लगते हैं। उसके बाल व्हाइट रंग के होते हैं और उसके शरीर पर व्हाइट रंग का फर आने लगता है। उसकी टेल भी बाहर आ जाती है। गुहान की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद वो जबरदस्त तरीके से चिल्लाता है। हम अल्ट्रा वेजिटेटर की टाइमलाइन में दूसरी बार गुहान की बियॉन्ड बीस्ट फॉर्म को देखते हैं। उसके अंदर से रेड रंग की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। गुहान के ट्रांसफॉर्म होने के बाद प्लेन पर जबरदस्त धमाका होता है। गुहान की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद हम गुहान को देखते हैं, वो अब शांत होता है। गुहान अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद बोलता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी अलग था। लगता है मैं अभी भी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। ये मेरी काफी ज्यादा एनर्जी खर्च करवा देती है। ऐसा लग रहा है ये अभी भी इनकम्प्लीट है। अब मुझे समझ आ रहा है डैड सुपर सेन ठीक के बारे में ऐसा क्यों कहते थे। रेड हैरानी से गुहान को देख रहा होता है। ऐसा लग रहा है वो किसी गहरी सोच में है। गुहान की एनर्जी और उसके अपीयरेंस को देखकर वो हैरानी से बोलता है, मैं इस एनर्जी को पहचानता हूँ। ये आंखें मैंने कहीं तो देखी है, पर कहाँ। रेड क्यूरियस होते हुए बोलता है, सच में तुम्हारा पावर जबरदस्त था। तो मुझे ये बताओ तुम्हारी छोटी सी फॉर्म का क्या नाम है। गुहान बोलता है, मैं सोच भी नहीं सकता था वो अपने लास्ट वर्ड में ऐसा कुछ कहेगा। पर सच बताओ तो मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है, पर मेरे टेर और फर की वजह से मैं इसे बियॉन्ड बीस्ट फॉर्म कहता हूँ। डीमन हैरानी से बोलता है, बीस्ट। डीमन के ये बोलते ही उसके आसपास डार्कनेस आ जाती है और हम उसके पीछे 666 को देखते हैं, जो कि डीमन का नंबर है। डीमन हैरानी से बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है? क्या कोई मॉर्टल डीमन की ताकत को पा रहा है? जिस तरह से मॉर्टल्स की इमेज डीमन रेड में बन रही है, ये तो परफेक्ट है। डीमन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा इवल स्माइल होती है। ये तो बहुत बढ़िया है। लगता है तुम मेरे लिए टिकट बनने वाले हो, जिससे मैं लॉर्ड लूसी के गुड बुक्स में आ जाऊं। अगर मैं तुम्हारे जैसे एक्सपेरिमेंट को लॉर्ड लूसी के पास ले जाऊं, ये तो मेरे लिए गेम चेंजर होगा। मुझे विश्वास है लॉर्ड लूसी मुझे एक राइफल भी बना के देंगे, जो कि मेरे पिस्टल के साथ जाएगी। ये भी हो सकता है कि वो मुझे और कोई गिफ्ट भी दे, पर जो भी हो तुम मेरे साथ चल रहे हो। मुझे तुम्हारी जिंदा जरूरत है, इसलिए तुम कोशिश करना कि बनना मत बच्चे। हम देखिए डीमन बोलते बोलते डीमन अपने दोनों पिस्टल को बाहर निकालता है। वो बिल्कुल काउबॉय की तरह गुहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने अपने दोनों हाथों को मिला लिया होता है ताकि वो गुहान के सर पर वार कर सके। हम गुहान को देखते हैं, उसके चेहरे स्माइल होती है। मैं ये तुम्हें बोलने ही वाला था, अगर तुम इतने डिस्टेंस से मुझसे शूट करोगे तो वो मुझ पर काम नहीं करेगा। देखता हूँ कि मेरे इतने पास आकर तुम्हें वही रिजल्ट मिलते हैं जो तुम्हें पहले मिले थे। तभी रेड अपने दोनों हाथों को नीचे लाता है, पर उसने अपने हाथों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए नीचे नहीं लाता। वो अपने पिस्टल से बहुत सारे अटैक्स गुहान के चेहरे की तरफ शूट करता है, पर इतने पास अटैक होने के बावजूद भी वो बहुत आसानी से बच रहा होता है। वो इतनी स्मूथली बच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि वो अल्ट्रा सीम का इस्तेमाल कर रहा है। पर ये सब वो अपनी मर्जी से कर रहा होता है। वो एक एक करके उन सभी अटैक से बच रहा होता है। वो भी अपनी गर्दन को हिलाकर। रेड गुहान को ये सब करता देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ? तभी रेड चिल्लाता है, इसे संभालो। तभी रेड अलग अलग अटैक्स गुहान की तरफ शूट करता है। ऐसा लग रहा है वो सभी अटैक्स गुहान के शरीर के आर पार निकल गए हों। गुहान इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है कि कोई नॉर्मल आंखें उसे देख ही नहीं सकती। इस पर गुहान बोलता है, हो सकता है मेरी ये फॉर्म कंप्लीट ना हो, पर तुम जैसे के लिए ये काफी है। मुझे नहीं लगता तुम्हारा लूसी उतना खतरनाक होने वाला है जितना पहले था। तभी हम देखते डीमन ने और भी अटैक्स गुहान पर शूट किए होते। तभी गुहान स्लैश करता है। इस बार गुहान अटैक्स को डॉस नहीं करता, बल्कि उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी गुहान रेड के चेहरे को पकड़ लेता है। वो डीमन चिल्लाता है, बच्चे। गुहान ने अपने उल्टे हाथ से उस डीमन के चेहरे को पकड़ा होता है और वो डीमन को पीछे की ओर पुश कर रहा होता है। रेड चिल्लाता है, आखिर ये बच्चा क्या है? गुहान बोलता है, मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारे किंट के लिए बुरा सपना हूँ। मैं वो हूँ जिसे तुम कभी नहीं हरा सकते। तभी गुहान चिल्लाता है, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। हम देखते हैं गुहान रेड को बहुत तेजी से माउंटेन्स की तरफ ले जा रहा होता है।
तभी गोहान रेड को माउंटेन्स की तरफ फेंक देता है। वो माउंटेन्स को चीरते हुए आगे बढ़ता है। रेड डर से चिल्ला पड़ता है। तभी रेड को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो बोलता है हाँ सच में एक 20 की ही ताकत है। रेड की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो खराब नहीं हो पा रहा होता। रेड अभी पिछले अटैक से रिकवर कर ही रहा होता है। तभी गोहान रेड के हाथ पर जबरदस्त तरीके से किक मारता है जिससे रेड के हाथ से उसकी बंदूक छूट जाती है। रेड गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड लूसिफ के प्रेसिडेंट को लात मारने की। रेड के दूसरे हाथ में अभी बंदूक होती है। वो अपने हाथ को उठाता है। वो गोहान के सर पर शूट करने वाला होता है। वो बोलता है अब मारो। तभी गोहान अपने हाथ को मूव करता है और रेड के हाथ से उसकी बंदूक को छीन लेता है। रेड घबरा के बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। रेड को देखकर ये पता चल रहा है वो गोहान की ताकत का सामना नहीं कर पा रहा है। तभी हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कि हमने कभी भी नहीं सोचा था। गोहान जो कि एक स्कॉलर है उसके हाथ में एक बंदूक होती है। गोहान बंदूक की ट्रिगर को दबाने वाला होता है। तुम कह रहे थे मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। क्या तुमने कभी मिरर देखा है? ये यूनिवर्स मेरा घर है। मैं तुम्हें वहीं पे भेज रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो। रेड की आंखों में डर होता है। वो बोलता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक डीमन का वेपन एक डीमन ही चला सकता है। वो बंदूक तुमसे चलेगी नहीं इसलिए रुक जाओ। रेड इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी बंदूक चलने की आवाज आती है और रेड के हर तरफ अंधेरा छा जाता है। शायद गोहान अपनी बियॉन्ड बीस्ट फॉर्म में एक मोटर रहा ही नहीं। तभी हम वेजिटो को डार्कनेस में देखते हैं। वो अपनी जगह पर शांति से खड़ा होता है। सेक्टर ठीक है डीमन एम्परर ने अभी वेजिटो को कुचला होता है जिससे वेजिटो का खून हर तरफ फैल जाता है। वेजिटो अपनी आंखें बंद ही रखता है। वेजिटो खुद से बोलता है मैंने ऐसी शांति काफी लंबे समय बाद महसूस की है। लगता है मैं हार गया। शायद ये मौत है पर मुझे कहीं भी किंग यामा नहीं दिख रहे। लगता है मुझ जैसे के लिए चीजें कुछ अलग तरीके से होगी। तभी वेजिटो अपने सर को नीचे झुका लेता है। ऐसा लग रहा है वो अपने आप से बहुत ज्यादा निराश हो। वेजिटो बोलता लूसिफ तुम वो हो जो मुझसे बच गए पर मुझे कभी भी नहीं पता था कि तुम मेरे टारगेट बनोगे। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर चुका हूँ। डाई जेनो मैंने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं रहूंगा पर तुम शांति से मत बैठना क्योंकि वो दोनों आ रहे हैं। तभी वेजिटो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वेजिटो वेजिटा और गोकू के बारे में सोच रहा होता है। वेजिटो बोलता है मुझे उन पर पूरा विश्वास है। आगे का वो दोनों मैं ही तो हूँ। बस तुम इंतजार करो लूसिफ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ से मैं उन दोनों के हाथों तुम्हारा खात्मा होते हुए देखूंगा। तभी वेजिटो अपने सर को ऊपर उठाता है। उसके चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि मौत में इतनी ज्यादा शांति होती है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। तभी वेजिटो को एक आवाज आती है तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो। कितनी घिनौनी बात है। वेजिटो जो कि अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है वो एकदम से चौंक जाता है। वेजिटो को और हमें काफी लंबे समय बाद एक आवाज आती है। वेजिटो के सामने एक फिगर होती है। ये होता है मोकोटो यानी 4th ऑफ द 5th स्ट्रॉन्गेस्ट। मोकोटो यानी पहला ब्लड एंजल। मोकोटो अपनी ट्रू फॉर्म में खड़ा होता है। मोकोटो बोलता मैं सोच रहा था मैं कितना अनलकी हूँ कि मैं तुमसे लड़ नहीं पाया पर मैं खुश हूँ क्योंकि जैसा मैं सोच रहा था तुम वैसे नहीं हो। जिरेन तुमसे ज्यादा महान था। वेजिटो अपने पुराने दोस्त का नाम सुनकर हैरानी से बोलता क्या जिरेन? वेजिटो को समझ आने लगता उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो कौन है। वेजिटो बोलता हाँ मुझे याद है तुम 4th ऑफ द 5th स्ट्रॉन्गेस्ट हो। मैं तुमसे कभी नहीं लड़ा लेकिन मैंने तुम्हें एब्जॉर्ब जरूर किया था जब मैं पिरामिड ऑफ पावर से बाहर निकला था। शायद मैं मरूंगा तो तुम भी मेरे साथ ही मरोगे। शायद ये आफ्टर लाइफ ही है। वेजिटो की बात को सुनकर मोकोटो गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है तुम बेवकूफ तुम मरे ही नहीं हो गॉड किलर। अभी नहीं ये सब तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है और जैसे कि तुम जैसे बेवकूफ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है ये जगह खाली है। अभी वेजिटो अपने हाथ को देखने लगता है क्योंकि उसे मोकोटो की बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वेजिटो बोलता क्या ये मेरा दिमाग है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले भी अपने दिमाग के अंदर आया हूँ नामोसी से लड़ने और गोकू और वेजिटा से भी लड़ने। ये बिल्कुल वाइट थी बिल्कुल हाइपरलूप टाइम चेंबर की तरह। क्या वेजिटो जिंदा है या नहीं ये मोकोटो सच बोल रहा है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।